हाँ के कुछ मेरा भाई। वो लड़का रोज मिलने आता है जब पापा काम पे गए होते थे। कौन लड़का वो? उसका नाम सोनू है, वो किराने का रहने वाला है। अच्छा वो आया करे था भाई, तुमने अपनी माँ तो पूछा भी होगा कि वो कौन है, के क्या करे थे? वो कहती थी ये तुम्हारे अंकल है और इसका अब्बू कहा करो। और ये हमें उस टाइम नहीं पता था, हमें बाद में पता चला अब्बू का मतलब क्या था। अच्छा हमें उनका बता रखा था कि अब्बू का मतलब होता है अंकल। कानून का शिकार जो कि लिव इन है, ये परिवार होया है, ये बुजुर्ग दंपति बैठे हैं, इनकी बहू इन पे अत्याचार करके जो बता रहे हैं, इन छोड़कर चली गई, अपने घर वाले ने वहां छोड़कर चली गई किसी और के लिए रहन खातर। और इन छोड़ो भाई, ये तो अपना फिर भी गुजारा कर लेंगे। ये दो छोटे छोटे बालक पीछे बैठे हैं जिनके ऊपर आज इनकी माँ का साया नहीं है, वह इन्हें छोड़कर चली गई। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर उसका साया नहीं है और किसी और के लिए वह इस टाइम रह रही है। जो ये भाई साहब हमारे के लिए बैठे हैं जानेंगे पूरी बात के कुछ है। भाई साहब एक बार तो नाम बताओ अपना। नाम सतीश है जी मेरा। सतीश। कितने साल हो गए ब्याह ने? जी 2011 में हुई थी जी। 2011 में। हाँ जी। तो ब्याह के बाद या ब्याह था पहले, पहले तो बताओ ब्याह को करो था आपका? ब्याह जी माँ बाप के कहने से, यानी कि वो आए थे तो हो गया था जी 15 दिन में। कौन आए थे? वो ससुराल वाले। ससुराल वाले। हाँ जी। अच्छा ब्याह था पहले ससुराल वाले कह दिया आपने? जैसा भी था जी, देखो किसी ने करवाया था? नहीं जी, किसी ने नहीं करवाया था जी। फिर ऐसे कुक अपने आप आगे थे? अपने आप, यानी किसी ने बताया था तो ऐसे जी, बिचौलिया यानी कि कोई नहीं था। अच्छा अच्छा, पहले तुम बताओ लिव इन की आप बात कर रहे हो, कितना टाइम हो गए और किस गली रह रही है? ये जी अभी 2022 में दिसंबर से घर से गई थी, बच्चे लेके गई थी, बच्चे में ले आया था, तो उसके बाद इनने वो लड़का वहीं बुला लिया, उसके साथ में रह रही है जी। कौन है वो लड़का? उसका नाम पानीपत में सोनू कहते हैं, वैसे नाम नदीम है जी। किराना का रहने वाला है। कराना का रहने वाला है। तो उसका आपकी घरवाली के लिए संपर्क कुकर होया? उसका जी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में वो दोनों सिलाई वगैरह काम करते थे। शॉप का नाम मैं लेना नहीं चाहता, किसी का शॉप बदनाम हुए। हाँ जी। तो ये इन्होंने वहाँ से 4 साल से फ़ोन रख रही थी मुझे, मैं ड्राइवरी करता हूँ, तो ये मैं जैसे बाहर जाता था तो वो लड़का घर पे आता था, यानी कि बच्चों को सारी बात पता थी, मुझे कुछ पता नहीं थी बात। किसी ने बीच में बताई भी थी लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, क्यों, दूसरे तो वैसे ही बोलने वाले होते हैं, तो यकीन नहीं किया। तो सर मैं अभी बच्चे लेके आया था, चंडीगढ़ लेके गई थी ना, तो वहाँ से बच्चे लेके आया, मुझे बच्चों ने सारी बात बताई कि पापा ऐसे बात। तो ये बीच में मुझे कुछ खाने के लिए भी, यानी कि मैं बीमार हो गया था बहुत, तो इसने कुछ ऐसी चीज़ भी दी थी दिवाली पे कि मेरी छाती बिल्कुल जाम हो गई थी, सांस लेना भारी हो गया था। तो मुझे बच्चों ने बताया, क्योंकि हम सारे खाना खाते थे बैठ के, एक ही थाली में खाते थे चारों जने हम। इन्होंने 1-1.5 महीना से मेरे साथ बिल्कुल खाना बंद कर दिया था, तो मेरी छाती जाम हो गई। फिर ये बच्चे लेके आया ना मैं, जब इन्होंने मुझे बताया कि पापा यहाँ पे सिलेंडर के पीछे एक शीशी थी, वो डाल के देती थी, यानी कि जैसे मैं घर पे आता था ना, मेरी छाती पे जोर से मारती थी, ऐसे करती थी हो करके, यानी कि मेरे को, यानी कि अंदाजा है कि मेरे को अटैक वगैरह ऐसी चीज़ आ जाए कि मैं खत्म हो जाऊं। अच्छा ये क्लियर एक बार दोबारा कर लियो मैं, कितने साल हो गए उसने लिव इन में रहने देना? 4 साल से रह रही है जी। तो 4 साल तक आपने कोशिश नहीं करी मिल लिया उसने, या फिर वह खुद आई हो? नहीं, वो रह तो मेरे पास ही रही थी, और हालांकि अच्छा इनका जो चक्कर है वो 4 साल तक चल रहा था? हाँ जी। ये नहीं जी, इससे पहले जब ये शादी करके आई थी तो एक करण नाम का लड़का था यहीं से, पानीपत से ही, तो उसके साथ भी लिविंग, उसके मैंने भी हाथ पैर जोड़े, उसको मैंने कहा भाई ये कुंवारेपन से होता है, ठीक है भाई अब तो मान जा, उसके पैर पकड़े मैंने इसके सामने, तो वो लड़का मान गया था कि ठीक है भाई अपना भाई, आज के बाद मैं इसके बिल्कुल करीब भी नहीं आऊँगा, यानी कि फ़ोन भी तक नहीं करूँगा। वो लड़का बिल्कुल बहुत अच्छा था, यानी कि थोड़ा हमारे समाज से अलग था, यानी कि मेरी बिरादरी से, वो लड़का मान गया था। लेकिन इसने जो ये अब कदम उठाया है, ये बहुत गलत उठाया है जी। चलो वो लड़का तो मान गया था। हाँ जी। अच्छा उससे पहले या कुछ हो? उससे पहले ये, जाहिर सी बात है यदि वो संबंध था करने के लिए तो ब्याह तो पहले का होगा। हाँ, हाँ ब्याह से पहले था, तो ये यानी कि मेरे से पहले भी शादीशुदा थी जी, जो बात है। अच्छा पहला भी थी, आपने इस बात का बेरा था? हाँ जी, सिर्फ मुझे ये कहा गया था कि ये हमारे जैसे शादी हुई गई, हमारी बात बिगड़ गई थी, तो बिगड़ने के बाद ये आ चुकी थी, तो आने के बाद जब मेरे को बाद में पता लगा कि ये 1.5-2 साल रही थी, और इन्हें अपने घर पे आके उस लड़के की, यानी कि उसकी जो मान लो बच्चा वगैरह होता है उसकी सफाई वगैरह भी करवाई है इसने घर पे आके 2 बारी,
और उस लड़के से जैसे हम बाद में जाके पता करा तो उस लड़के ने मेरे को कॉपी पे कागज पे लिख के भी दिया था कि ये लड़की तुम्हारा घर नहीं बसा सकती। अच्छा, ब्याह धूमधाम तो है था कि भाई लगता उठा के लिए आए थे बस 5 नहीं, धूमधाम से हुआ था जी। वहाँ पे इन्होंने गार्डन कर रखा था, हमने भी थोड़ा सा यानी कि जैसा हमारा किसकी रहने वाली आपकी घरवाली? ये पानीपत में जाटल रोड सोंदापुर। अच्छा, और ब्याह कित गई थी पहला? ये गुहाना में, गुहाना में, बड़ौदा गाँव। बड़ौदा बिटाना गांव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो फिर ब्याह के बाद या किस डाल रही? चलो वो करण वाला प्रकरण छोड़ दो, उसके बाद या ठीक रही या किसने कुछ गड़बड़ करी? इसने गड़बड़ ये करी कि मान लो माँ बाप से लड़ाई झगड़ा, इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी कि मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। इसने यहाँ इस पे, घर में? हाँ जी, यहाँ पे रहना नहीं चाहती। इसने आग पे कपड़े तक गिरे हैं, इसने फांसी खाने की कोशिश करी है। इसने अलाउट भी हमारी कॉलोनी में पूरे गवाह जो शायद क्या पता ना बोले। चलो कॉलोनी वाला तो कुछ है, आप अपनी बहू ननू तो उड़ाओगे नहीं। हाँ जी, तो सर इसने अलाउट वगैरह भी पी है कि इसी घर में आई थी, इसी घर में मरूंगी। तो सर यानी कि इंजाम भी लगाने लगी। कुछ इसने मेरे पास ऐसा कर दिया था, क्या करा भगवान जानता है। तो मैं अपने माँ बाप के खिलाफ होने लग गया था। इसके 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 यानी कि इसके जो इसने कहा मैंने वो करा। अच्छा, ये बताओ, करण और नदीम, इन दो के बीच में भी इसका किसी के लिए कोई प्रसंग रहा? ये मेरे को ज्ञान नहीं है जी, इतना मेरे को ज्ञान नहीं है। कोई हाँ, मैंने फोन पे ये अपनी मम्मी के पास फोन पे जाती थी, दुकान पे जाती थी, तो वहां पे मैंने इसको कई बार फोन पे पकड़ा है, इसलिए मैंने दुकान पे जाना भी छुड़वा दिया था इसका। अच्छा, चलो पहले इनते बात पूरी कर ले, फिर ये इनके माता पिता बैठे हैं, इनते भी पूछेंगे। एक तो ये बताओ कि आपने उसके घर पर कितनी शिकायत करने की कोशिश करी? मैंने बहुत बार करी जी, मैंने प्रूफ भी दिया है, लेकिन वही बात है, इसकी माँ आती थी, मैंने इनको बोला कि मैंने कहा देखो मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मेरे घर नहीं आते, 6 साल हो गए आज तक मेरे मम्मी पापा मेरे घर नहीं गए हैं। कौन से घर? घर तो यो है आपका। मैं किराए पे रहता था जी, अपना घर से मेरे को बेदखल क्यों किराए पर? क्यों बेदखल क्यों है? किराए पर क्यों रहा करो थे? इसने मारपीट करवाई मेरे माँ बाप से, मेरे से। आपने अपने माँ बाप के लिए मारपीट करी? हाँ जिस जी। चोरी का आपने विवरण रखवाई है उसके ऊपर आपने अपने माँ बाप के लिए मारपीट करी, पछतावा तो हो रहा होगा आज? पछतावा जी, बहुत पूरा पछतावा हो रहा जी। मैं फिर ब्याह के कितने टाइम बाद आप अपने घर वाला तलक रहने लग गए थे? मैं जी 4 साल बाद जी। 4 साल बाद, लगभग नु ला लो 7 साल पहले आप रहने लग गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 6-7 साल में किराए पे रहते हो गए जी मेरे को। अच्छा, हाँ तो जी फिर आपने चलो उसके घर वाले तो नहीं माने, हाँ भाई जी। जिस तरह झूठ बोल के अपनी छोरी ब्याह दी, उसके तो क्या भरोसा करे? फिर नदीम के किसी घर वाले तो आपने बात करने की कोशिश करी, भाई उसके माता पिता हो आके इसने अपने छोरे ने मेरी दूर कर लियो घर वाली था? मैंने जी बहुत यानी कि जहाँ पे वो जॉब करता था, काम करता था, मैंने जी पूरी कोशिश करी कि मेरे को नंबर तो मेरे को मिल गया था, उसका फ़ोन नंबर मिल गया था, तो उसका आधार कार्ड वगैरह कोई यार दोस्त को मैंने खूब ढूंढा, उसको भी ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला पानीपत में। अच्छा, कोई कुछ नहीं मिला उसका आता हाँ, पता? नहीं मिला जी। हाँ, वो घर पे आता था, मेरे बच्चे हर एक बात मेरे बच्चे दोनों जानते थे। अच्छा, काम क्या करया करे था वो पैंट कोट और सिलाई वगैरह का करता था, और ये जो मेरी वाइफ थी ये तुरपाई वगैरह करती थी वहाँ तो पे। नदीम कुआरा है कि ब्याह है? नहीं, शादीशुदा है जी। वो भी ब्याह है उसकी? फिर आपने घर वाली का नहीं बेरा कि भाई उससे जाके शिकायत कर दे? नहीं जी, मेरे को घरवाली का नहीं पता, बच्चों ने बताया था कि इनकी बात होती थी उसकी घरवाली से, इनकी कैसे होती थी मैं नहीं जानता इस चीज को, लेकिन नाजरीन उसकी घरवाली का नाम है। यदि यह बात है भाई आक नदीम की घरवाली ने इस बात का बेरा है, आक इसका इनकी घरवाली के लिए अफेयर है, तो या की ना की फिर मैंने केरला स्टोरी तक मिलती जुलती बात चल है। और भाई मैं बोल क्यों नहीं दे खुल के, जो चीज वही है वे चीज को करने का रिजाज का है। उम्र कितनी थी आपकी घरवाली की? मेरे से 3-4 साल बड़ी है जी, जो बात है बड़ी थी। हाँ जी। तो फिर आपने क्या मजबूरी थी जब आपने बेरा लग गया कि भैया पहला गलत थी और आप तब बड़ी भी थी उम्र में, आपकी उम्र कम थी, क्यों ब्याह करा आपने? उस टाइम ज्ञान नहीं था किसी चीज का। देखो जैसा माँ बाप ने कहा, यानी कि ठीक है भाई ये अच्छी लड़की है, यानी कि मैंने माँ बाप के ऊपर ही छोड़ दी थी सारी पढ़ी बात। लिखी कितनी है वहाँ? कुछ नहीं है जी, 5-6 पढ़ी है जी। 5-6 पढ़ी हुई है। हाँ जी। अच्छा, चलो कुछ मजबूरी हो जाए क्योंकि आज के टाइम में छोरा क्या ब्याह करना आसान बात भी नहीं है। अंकल जी, आंटी जी, आप नु बताओ उसका व्यवहार आड़ा किस डाल का था? कुछ टाइम आड़ा भी रही है तो कुकर रहा करे थी वहाँ? देखो जी बात यह है, जब हमारे साथ तो 20 दिन व्यवहार रहा था उसका। बोलो आप। 20 दिन व्यवहार रहा था, 20 दिन के बाद व्यवहार बिगड़ता ही चला गया उसका। फिर क्या क्या थी, क्या हरकत थी उसकी? हरकत क्या थी उसकी? ऑल आउट उसने पी, कलंदर चौक भेजी तो इसको मरवाने का चक्कर था। वहाँ 2-3 आदमी, 2 बंदे बुला के मरवाने का चक्कर था, वहां से भाज के आया यो। फिर घर ही आके हमने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, लेकिन वह प्यार के लायक थी ही नहीं। सिलेंडर भरा सिलेंडर था, खोल लिया,
कपड़े जला लिया। इसकी माँ को कहा, उसको ठंड लगती होगी। अरे मैंने कहा ठंड लगती तो अपना घर सिखा ले जाके। उसकी माँ कुछ नहीं बोली। उसका ये भी सिर दर्द मनवाना सिर हो जाए। तो उसका भाई आया, फिर उसके भाई ने बताया, मोबाइल अपनी माँ का छुपा के रख रखा था उसने। यहाँ ले आई, उसकी माँ का खू गया और यहाँ मोबाइल था उसका, उसके पास चोरी से ले रखा था। इसके भाई आया, इसकी माँ का भी मारे थप्पड़, इसका भी मारे। अच्छा अनुका, भाई आप पे भी कोई आरोप ला रखे थे उसने? है आप पे भी आरोप ला रखे थे? इन पर मार पर तो लावा ही थी, इन पत्नियों को तो क्या क्या समझाऊं आपको। अच्छा, आपके द्वारा मैं आखिरी मांगूंगा, कारण है क्योंकि इनकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उस बात ने मैं हमेशा कहा करूँ, बड़का से पूछ ले, क्योंकि कई खुलासे बड़का न करे भाई, तब मैं कौन सा बोलेगा। आजा तू आजा भाई, मुंह ढकवा रखा है, नाबालिग बालक है, क्योंकि कल समाज में कोई दिक्कत ना हो भाई, इनका भी खुलासा हो जाए। अच्छा ये बता भाई, तब न के बेरा उस बारे में हमें उस लड़के के बारे में पता है और बाकी सब चीज़ों फोन के बारे में पता है। क्या पता भाई, मैं अपने सहयोगी का निवेदन करूँ, थोड़ा आगे आ जा, थोड़ी बार खातर थोड़ा कष्ट ले ले। हाँ के कुछ मेरा भाई, वो लड़का रोज मिलने आता है जब पापा काम पे गए होते थे। कौन लड़का वो? उसका नाम सोनू है, वो किराने का रहने वाला है। अच्छा, फिर के कुछ करा कर था वो आओ था, मतलब क्या बात बूत होया करे थी? कि बात को एक बार फोन की होगी, जैसे फोन में एक बार तो फोन का वो आवाज घटानी थी तो फोन ले आए थे वो, जब हम दोनों को लेके गई थी। थोड़ा बिना डरे बोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ले गई थी तो उसके एक बार दुकान पे ले गई, उसकी वजह, मम्मी की वजह से ना, तो उसका फोन टूट गया था। तो एक बार तो वो लोन लेना चाहती थी और उसने पता नहीं 10,000 रुपये कहाँ से भिजवाई। अच्छा वो आया करे था भाई, तुमने अपनी माँ से पूछा भी होगा कि वो कौन है, के क्या करे थे? वो कहती थी ये तुम्हारे अंकल है और इसको अब्बू कहा करो, ये जैसे वो है ना, तो जाती नहीं पता। मेरा अब्बू का मतलब क्या हुआ है? हमें उस टाइम नहीं पता था, हमें बाद में पता चला अब्बू का मतलब क्या था। अच्छा हमें उनका बता रखा था कि अब्बू का मतलब होता है अंकल, मुसलमान। तो फिर आपने लेके गई जब चंडीगढ़ गई, या आपने छोड़ कर गई थी? पहले तो हमें लेके गई थी, फिर पापा को देख रही मैंने, जब आवाज मारी ना पापा ऊपर आए, फिर वहां पर हमारे को बाहर अंदर बंद कर रखा था, बाहर से ताला लगा रखा था और ऐसे छोड़ के गई थी। अच्छा, कुछ लड़ाई झगड़ा भी अगर था आपका, आपकी माँ का और आपके पापा का? हाँ जी, दोनों मारते थे, दोनों ही कम नहीं थे। अच्छा, जैसे छोटी छोटी बातों पे मम्मी लड़ाई कर लेती थी, उल्टा सीधा बोल देती थी। और ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को दवाई वगैरह भी, कुछ ऐसी बात हुई है? हाँ, दवाई देती थी, चाय में डाल दी, जैसे सब्जी में डाल दी, तो हमें मना करती थी, चाहे कुछ हो जाए इनकी चीज नहीं खानी, चाहे कुछ हो। अच्छा, तो आपने देखी वो चीज? हाँ, एक बार देखे थे जब चाय में डाल रही थी, जब मुझे बताया था कि ये तो नशा उतारने की दवाई है। जब मैंने पूछा नशा उतारने की दवाई है, कैप्सूल था, गोली थी? गोली थी शीशी में। शीशी में? हाँ, तो मम्मी ने बोला मुझे ये नशा उतारने की दवाई है, पापा को ना बताइए ये बात। तो मैंने बताई नहीं। चलो दाल में कुछ काला है, पर भाई मेरा मुद्दा लिव इन के कानून न लेकर है। और जो ये मान लो वाइन के ऊपर अगर यही सा काम कर दे तो कितने आरोप ला देंगी, अगर दहेज का खातर तंग कर है, सास ससुर तंग कर है, फलानी बात डिगड़ी बात। और भाई पीछे बालक बैठे, देखो बालक भगवान का रूप हुआ है, बच्चे मन के सच्चे ये। और इन जो बात बताई कम से कम उस पर तो हम यकीन कर लेंगे। और भाई वो का भी करा भाई, चतुर चटोरी फूड कलेक्शन 4 डाल की बीरो है, जिसना मिल जाए उसी उसकी तकदीर हो है। भाई आज के टाइम में आदमी ने लुगाई पे काबू रखना और लुगाई ने आदमी पे काबू रखना बहुत जरूरी हो गया है। आप कहोगे तो भाई क्या बात चल रही है, पर यह बात अभिमन्यु शर्मा खुल के कह रहा है और अपने आधार पर कह रहा है भाई इन कानूनों पर रोक होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट के और सरकार के बनाए हुए ये कानून नुए घर उजाड़ दे रहे होंगे, उजाड़ लिए हैं, उजाड़न लाग रहे हैं और आगे भी उजाड़ेंगे और समाज ने ये रसातल में लेकर चले जाओगे। तो इन कानूनों पर रोक लग गया। और दर्शकों भाई अपील है, अब जो मैंने यह बात कही है और इस प्रकरण के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो और इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो।